नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। 2025 का विधानसभा का चुनाव जो बिहार में होने वाले हैं उसके डेट्स फाइनल हो गए हैं। 6 नवंबर को पहले चरण का और 11 नवंबर को दूसरे चरण के इलेक्शंस होने वाले हैं और 14 नवंबर को इसके रिजल्ट्स आएंगे। पर लालू फैमिली में कुछ अलग ही चल रहा है। इलेक्शन होने में अब कुछ ही दिनों का समय बाकी है, पर लालू फैमिली अभी लग रहा है कि वो काफी कंफ्यूज है। अभी कुछ दिन पहले तक जो आरजेडी है अपने आप को प्रमुख दावेदार मान रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो कलह है उसकी वजह से कहीं बहुत पीछे छूट गई है। तो किस्सा कुछ ऐसा है कि लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उन्हें घर से निकाल दिया गया और पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। इसके पीछे का जो कारण है ये बताया जा रहा है कि जो तेज प्रताप यादव है उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के साथ शादी कर ली है और उसके कुछ पिक्चर्स भी आए थे सोशल मीडिया में जो उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया था। अब जो लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उनकी शादी हो चुकी है 2018 में ऐश्वर्या राय के साथ, पर शादी होने के कुछ ही महीनों के बाद उसमें शादी थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए थे और परिवार से भी कुछ खटपट घटनाएं भी निकल के आने लगी थी। लालू प्रसाद यादव की जो बड़ी बहू थी ऐश्वर्या राय, उनका ये कहना था कि जो राबड़ी देवी है उनको बहुत प्रताड़ित करती थी और उनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती होती थी लालू परिवार में। और शादी के कुछ ही महीनों बाद जो ये डिवोर्स को फाइल किया गया और डिवोर्स केस चलने लगा। तो अभी कुछ साल ही हुए थे, उसके बाद से जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के साथ, जो कि बताई जा रही है कि आरजेडी की एक कार्यकर्ता की बहन है, उनसे शादी कर ली है और कुछ फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे पोस्ट किया। उसके बाद से जो लालू परिवार जो है उसमें कलह शुरू हो गया और लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया और उन्होंने बेदखल भी कर दिया। और जो पार्टी का कार्यभार है वो अपने बड़े बेटे तेजस्वी यादव को सौंप दिया और जो कि आरजेडी के अभी भी अगुवाई कर रहे हैं जनशक्ति जनता दल। अब उसके बाद से ये तो कितना जो प्रभाव है अपना डाल पाएंगे बिहार के इलेक्शंस में, तो देखना होगा। पर ऐसा लग रहा है कि उनका बिहार इलेक्शंस अलग से लड़ने से कुछ जो यादव वोट है और मुस्लिम वोट है जो कि कोर वोटर है आरजेडी के, बिछड़ सकते हैं और बिहार में 1 से 2% भी अगर वो वोट लेके जाते हैं तो आरजेडी के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। पर उन्होंने इशारों में जो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनको काफी कुछ कह भी दिया और बार बार वो कहते रहते हैं बयानों से। पर इसके पीछे अब जो ये 2 भाई हैं जो कि एक आरजेडी से इलेक्शन लड़ रहा है और जो एक अपनी पार्टी बना के जेजेडी से इलेक्शन लड़ रहा है, तो इन दोनों भाइयों में कौन कितना काबिल है और कौन कितना अपना असर छोड़ रहा है बिहार की राजनीति पे, वो देखना काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बात करें एजुकेशन का, तो लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, वो 12th फेल है, यानी कि 12वीं तक की भी पढ़ाई नहीं की है। वहीं जो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने सिर्फ 7th ही पास किया है, 8वीं फेल है। तो जिनके माँ बाप जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, उनके बेटे 10th भी ना कर पाए और 12th भी ना कर पाए, ये काफी शर्मनाक बात हो जाती है। वैसे तो इन दोनों भाइयों को अगर एक्सपीरियंस देखें तो ये दोनों भाई जो हैं राजनीति में नए नहीं हैं। जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो नीतीश कुमार के साथ जब आरजेडी की गठबंधन हुआ था तो उस समय इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी रह चुके हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वहीं जो तेजस्वी यादव हैं वो डिप्टी सीएम भी 2 बार नीतीश कुमार के साथ रह चुके हैं और इन दोनों भाइयों को भी कंपेयर खुद किया जा रहा है। वहीं अगर अलग एक्टिविटीज की बात करें तो जो तेज प्रताप यादव हैं उन्होंने एक बार क्लेम किया था कि वो पायलट हैं और वो प्लेन भी चला सकते हैं। और वहीं जो छोटे बेटे हैं तेजस्वी आईपीएल भी खेल चुके हैं और रणजी ट्रॉफी भी खेल चुके हैं और क्रिकेटर भी रह चुके हैं, पर कभी उनको पिच पे खेलता हुआ नहीं देखा है अभी तक। हो सकता है कि उन्होंने रणजी खेला हो कभी, पर आईपीएल में उन्हें बस पानी ढोने के अलावा और कोई काम नहीं मिला था और वो कोई मैच खेले नहीं थे। तो इन दोनों भाइयों की जो एक अलग से जो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ हॉबीज हैं, वो आपने देखा कि ये पायलट की अपने आप क्लेम करते हैं कि हम पायलट हैं, पर
बाद में जब खोला गया, ढूंढा गया तो पता चला कि नहीं, ये पायलट नहीं है, बस उन्होंने एक परीक्षा पास करी थी 20 लोगों में, जिसमें कि 4थे नंबर पे आए थे और इन्होंने अभी तक पायलट की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। शुरुआत से ही देखें तो ऐसा लगता है कि जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनके साथ कोई साजिश की जा रही थी या किसी की पीआर टीम है जो कि उनकी छवि को खराब करने का पूरा प्रयास कर रही थी। अब ये कौन था और कैसे किया गया, ये हम आगे जानेंगे। जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेजस्वी यादव, उन्हें कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी वो कृष्ण भगवान के रूप में आते हैं, कभी भोले बाबा के रूप में होते हैं, चिलम फूकते हुए भी उनकी पिक्चर्स मीडिया में बहुत सर्कुलेट हुई थी और एक तरह से दिखाने की कोशिश की गई थी कि जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं वो बिल्कुल ही फिट नहीं बैठते हैं लालू पर ये आरजेडी की जो पार्टी है उसको लीड करने के लिए। और वहीं जो छवि है छोटे बेटे तेजस्वी यादव की, उनकी छवि को एक तरह से ऐसे पेश किया जा रहा था जैसे कि वो बहुत ही काबिल हैं और आरजेडी को लीड कर सकते हैं। तो ये जो पीआर था वो कौन करा रहा था, ये तो देखने वाली बात होगी। और बारीकी से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे तेज प्रताप यादव है, उनको इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई, जोकर की तरह उनको प्रस्तुत किया गया और इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई कि वो बिल्कुल ही कोई नशेड़ी है या बिल्कुल वो मेंटली फिट नहीं है, इस तरह की कोशिश हुई थी। पर जो जेजेडी उन्होंने पार्टी फॉर्म करी और जिस तरह से वो पार्टी को लॉन्च किया और जिस तरह से वो अपने भूते हुई पार्टी को बिहार भ्रमण कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि जो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव उससे काफी आगे हैं। क्योंकि उन्होंने एक अपनी पार्टी फॉर्म करी, सारे कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ा, मीडिया के साथ इंटरव्यूज दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेजस्वी यादव, जो आरजेडी का जो वोट शेयर है उसमें कुछ तो डेंट मारेंगे और अगर किसी भी तरह से आरजेडी के वोट शेयर्स को कम करने में वो सफल होते हैं तो हो सकता है कि जो तेजस्वी यादव हैं और आरजेडी का जो परफॉर्मेंस हो काफी नीचे चला जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जिस तरह से जो बीजेपी जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड है, जिस तरह से वो चुनाव प्रचार में कूदे हैं और जिस तरह से उन्होंने फ्रीबीज को अनाउंस किया है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आरजेडी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी खराब होने वाला है और आरजेडी जो है काफी कहीं भी नहीं टिकने वाली है। पिछली बार जो ये 80 के आसपास सीटें 2020 के इलेक्शन में आरजेडी ने जहां 80 सीटें अकेले अपने दम पे जीती थी, तो इस समय अगर आकलन किया जाए और बहुत ही बारीकी से देखा जाए तो जो आरजेडी है 2020 की तरफ पॉपुलर कहीं भी नहीं देती है और लोगों के बार बार जो जहन है उनकी जो बातें याद आती हैं कि लालू यादव के समय में किस तरह का जंगल राज था, लोग उसके बारे में बातें करते हुए ज्यादा पाए जा रहे हैं। और जो एक तरह से बीजेपी है, जो मोदी और जो नीतीश कुमार है, इन लोगों ने मिलकर जिस तरह के फ्रीबीज को अनाउंस किया है और महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए और जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए, तो इस तरह से ऐसा लगता है कि आरजेडी और बीजेपी है वो बिल्कुल ही वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने वाली है और आरजेडी है वो हांसी पे जाने वाली है। कांग्रेस को तो पूछिए ही मत, सीपीएम तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं बिहार में और आरजेडी का कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है। क्योंकि ऐसा लगता है कि 2024 में जिस तरह से बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया था और अपने 2014 के और 2019 के रिकॉर्ड को नहीं मेंटेन कर पाए थे और सरकार फॉर्म करने की जो नंबर थे अपने दम पे 272 उसको नहीं पा पाए थे, उससे सबक लेते हुए बीजेपी जो है बहुत ही आक्रामक तरीके से असेंबली इलेक्शंस में कूद रही है। और जिस तरह से परफॉर्मेंस हरियाणा हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया और इस तरह स्टेट्स में जो 2024 के बाद से जो इलेक्शंस हुए उसमें जिस तरह से प्रदर्शन किए हैं, उसको तो देखते हुए लगता है कि बीजेपी ने बहुत बड़ा सबक लिया है और उन्होंने ठान लिया है कि वो किसी भी इलेक्शंस को नहीं हारेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार से हम जो भी इलेक्शंस राज्य में हो, छोटे बड़े जो भी हो, उसको कैसे भी हम जीतते रहें। क्योंकि बीजेपी को अपना वर्चस्व आगे जाके बढ़ा के रखना है और सेंटर में काबिज रहना है, तो इस तरह का परफॉर्मेंस तो देना ही पड़ेगा। तो ये थी मेरी आज की प्रस्तुति बिहार के इलेक्शंस को लेके। बिहार में इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं और मैं अपनी प्रस्तुति और बिहार में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको लेके मैं आप लोगों के बीच आते रहूंगा। तो अंत तक बने रहने के लिए मैं आप लोगों से लेता हूं विदा और मिलता हूं फिर अगले किसी ऐसे ही अंक में। अंत तक बने रहने के आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।